हेलो प्यारे बच्चों, हमने जो वर्कशीट आपके साथ शेयर की थी आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो दिस इज़ द वर्कशीट फॉर लेट एग्ज़ाम और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ऑल दीज लाइंस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट द स्टार्ट टू फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं वो सब हम पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो लाइन्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, यहाँ से ये पढ़ेंगे हम। दिस इज मड, अ बिग फैट worm लिव्स इन द मड, अ लीफ falls इन द मड, इट इज worms डिनर। तो यही क्या है, worms का डिनर है। सबसे पहले इसके जो जो इसमें बताया गया है, जो भी ट्रांसलेशन इसकी बनेगी, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग निकालना है, देन वी विल फाइंड द आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है कि मड की बात हो रही है। मड यानी कि कीचड़ के बारे में बात हो रही है। अ बिग फैट वोम लिव्स इन मड, तो कौन रहता था मड में? एक बिग फैट वोम रहता था, अ बिग फैट वोम। तो पहला क्वेश्चन कहता है हु लिव्स इन द मड। मड में कौन रहता था? अ बिग फैट वोम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ओके, तो बी के ऊपर आप टिक मार्क कर देंगे। लेकिन जो लेट का एग्जाम आएगा उसके अंदर यहाँ आपको बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के सामने आपको टिक कर देना है, बी के सामने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डैश फॉल्स इन द मड। मड में क्या गिर गया था? सो अ लीफ, अ बटरफ्लाई, अ बिग फैट वर्म और अ टाइगर। तो यहाँ पे देखो थर्ड लाइन कहती है अ लीफ फॉल्स इन द मड। तो अ लीफ, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो ब्लैंक में पहला ऑप्शन ही है हमारा अ लीफ। तो पहले ऑप्शन पे टिक मार कर देंगे। अ लीफ, एक लीफ पत्ता था जो कि क्या गिर गया था? मड में गिर गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज व्हाट इज द डिनर ऑफ द वर्म। वर्म का जो डिनर है वो क्या था? तो डिनर की बात कौन सी वाली लाइन में हुई है? लास्ट वाली लाइन में हमने डिस्कस किया है डिनर के बारे में। तो वर्म का डिनर क्या था? इट इज द वर्म्स डिनर। तो जो चीज मड में गिरी थी वही तो क्या था? उसका डिनर था। अब पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, एन एप्पल। देखो इन लाइनों में कहीं भी एप्पल का जिक्र नहीं हुआ है। अ लीफ, लीफ के बारे में बात हुई है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं कि भाई हाँ इस ये आंसर हो सकता है। But now we will move to the option C and option D. So an orange, orange के बारे में कोई बात नहीं इन चारों लाइनों में। A watermelon, watermelon के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। It means the answer is B. आंसर क्या रहेगा? B रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Read the following lines and answer the questions. The magic garden was in a school playground. तो पहला क्वेश्चन है अ मैजिक गार्डन वाज इन द स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड में क्या है? मैजिक गार्डन है। इट वॉज वेरी प्रेटी, ये बहुत अच्छा है, सुंदर है। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल्स। तो कौन कौन से फ्लावर हैं? सनफ्लावर्स एंड रोजेस। और कहाँ पे खड़े हैं? हाई अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ में खड़े हुए हैं। देर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस। पेंसिस, ओके, तो पेंसिस वाले भी फ्लावर्स यहाँ पे हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वेयर इज द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन कहाँ पर है? सो फर्स्ट लाइन में ही पहली लाइन, पहला जो हमारा आंसर है वो है द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो स्कूल के प्लेग्राउंड में है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टेडियम में, स्टेडियम का कोई जिक्र नहीं किया गया। इन स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल का जिक्र किया गया, प्लेग्राउंड का। पूल का भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, और मार्केट के बारे में भी देयर इज नो डिस्कशन इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स के अंदर कहीं भी डिस्कशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश एंड डैश स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो ये वाली लाइन ढूंढो कहां पर लिखी हुई है, स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो तो ये जो लाइन है ये कहां पर है, इसको ढूंढते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो ये देखो सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो एक बात याद रखनी है कि पहले वाले ब्लैंक में सनफ्लावर ही आएगा और सेकंड वाले ब्लैंक में रोजेज ही आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में सनफ्लावर एंड रोजेज आया है? तो थर्ड वाले में, सी वाले में क्या है हमारा? सनफ्लावर एंड रोजेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्लावर वाज नॉट प्रेजेंट इन द मैजिक गार्डन। सो फ्रॉम दीज फोर फ्लावर्स विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैजिक गार्डन। तो ये जो मैजिक गार्डन जिसके बारे में हमने बात की है इन लाइनों में, इनमें कौन से फ्लावर के बारे में बात नहीं की गई है?
तो जो जिसकी बात नहीं की गई है हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा रोज। तो रोज के बारे में तो बात की गई है, देखो यहाँ पे रोज है। सनफ्लावर के बारे में बात की गई, यहाँ पे भी सनफ्लावर है। मैरीगोल्ड के बारे में भी बात की गई है, मैरीगोल्ड आपका यहाँ पर है। बट लास्ट में जो बच गया जैस्मिन, तो इसमें कहीं भी जैस्मिन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी डी। जो आपका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि उसने पूछा है वाज नॉट प्रेजेंट, नहीं है जो। ओके, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, आगे अगर आप चाहें तो हमारे जो ये वर्कशीट है इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और यहाँ से यूट्यूब में जाके डायरेक्ट अनुज हॉक के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक में ये ब्लैंक दिया हुआ है इसमें भरना है। तो देखिए, द ट्रेन इज रनिंग डैश जयपुर एंड गांधीनगर। तो जयपुर एंड गांधीनगर दो प्लेस हैं, उनके बारे में बात चल रही है। जयपुर हमारा राजस्थान में है और जो हमारा गांधीनगर है, गांधीनगर वो कहाँ है? वो है गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर हमारा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो तो जो ट्रेन है वो जयपुर से गांधीनगर तक जाती है या वहां से वापस आ सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब वो कहता है, देखो ध्यान से, मैं मीनिंग बताऊंगा। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन भरना है, तो मैं मीनिंग बताता हूं इनका, मीनिंग क्या बनेगा। तो पहला कहता है बिटवीन। देखो, बिटवीन का यूज कहाँ पे होता है? बिटवीन का यूज हमेशा होता है दो चीजों के बारे में। तो अब यहाँ पे देखो, दो शहरों के बारे में ही बात हो रही है, दो जगह के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट 3 जो हमारे ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडर क्या होता है? अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। जैसे मान लो कि भाई ये कोई ग्लास रखा हुआ है, इसके अंदर इस मैं कोई बॉल रख दूं, तो ये जो बॉल है उसके अंडर है। या मैं कहूँ कि कोई टेबल है, यहाँ पे कोई टेबल रखी हुई है, ऐसे कोई टेबल है और इस टेबल के नीचे अगर मैं बॉल रख दूं ऐसे, तो ये अंडर हो जाता है। ऑन का मतलब है इसके ऊपर मैं कुछ बॉल रख दूं, और इन का मतलब है बॉक्स के अंदर। जैसे कोई ग्लास है, इसके अंदर मैंने बॉल रख दिया, ऐसे ग्लास को ऐसे ऊपर सीधा खड़ा करके उसके अंदर बॉल रख दी, तो वो इन बोला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाता है हमारा। हम तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए रहेगा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि दो जगह के बारे में बात कर रहा है। तो दो जगह कौन सी है? जयपुर एंड गांधीनगर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द बुक इज प्लेस डैश द टेबल। अब देखो, ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है कि नीचे रखी है? देखो, बिटवीन का मतलब होता है वही सेम चीज आ जाती है, दो चीजों के बीच में रखा होता तब उसको बिटवीन बोलते। अंडर का मतलब उसके नीचे होती, टेबल के नीचे, तब अंडर होता। ऑन का मतलब है ऊपर, तो उसके ऊपर ही तो रखी है। जो हमारी बुक है वो दैट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा सी रहेगा, वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज डैश द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। तो टॉफीज जो है वो इतने सारे बच्चों में क्या करनी है? आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखो, बिटवीन का मतलब 2 होता है, अमंग का मतलब होता है बहुत, 2 से ज्यादा। जहां पर भी 2 से ज्यादा बच्चों के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करने की, या 2 से ज्यादा बॉक्सेज हैं, ग्लासेज हैं, कोई भी 2 से ज्यादा अगर बात करेंगे तो वहां पे अमंग का यूज किया जाता है। इसका मतलब बिटवीन हमारा रॉन्ग है, इन का मतलब नहीं हो सकता है, ऑन का मतलब उनके ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, अमंग आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जहां 2 लोगों के बारे में बात होती है वहां बिटवीन आता है, जहां बात होगी मोर देन 2 देन आंसर विल बी अमंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स। ये आपको क्या करना है? आर्टिकल भरना है यहाँ पे। तो देखो, आई सी एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। तो यहाँ पे क्या कहता है? देखो, ई के यहाँ पे ई की साउंड आती है, ई, एलिफेंट। तो जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड आती है, वहां पे हमेशा हमको भरना है एन। वहां पे साउंड को देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? एलिफेंट, एलिफेंट। तो ई की साउंड आ रही है, तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। बबली ऑल्सो ब्रॉट डैश पीस ऑफ स्ट्रिंग। पीस, प की साउंड आ रही है, प, पीस। तो जहां पे प की इन को छोड़ के अगर किसी और कोई और साउंड आती है, यानी कि किसी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, तो वहां पे यूज होता है ए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन
इन के बाद क्या आएगा, इन द एयर, तो यहाँ पे द का यूज होगा, इन द एयर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि अ एयर नहीं होता है, एन एयर नहीं होता है, ठीक है, और नन ऑफ दीज तो यानी कि है नहीं, तो यह क्या आएगा, इन द एयर, एयर के अंदर, ठीक है। बॉल को क्या हुआ, बॉल क्या हुआ, जोर से आपने हिट किया बॉल को, वो बॉल फट गई, फटने के बाद वो स्कैटर्ड होके फैल गई, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, टिक ऑन द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ बैट। बैट का राइमिंग वर्ड यानी कि लास्ट में एट की साउंड सुनाई दे, बैट, तो वो कौन सा है। पहला है टैब, ये गलत है, ब की साउंड आ रही है लास्ट में। कैट, कैट, यस, कैट क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद वॉज, उसमें ज की साउंड आ रही है लास्ट में। हिट में ट की साउंड आ रही है, ट, हिट, इट की साउंड आ रही है, जबकि उसमें एट, कैट, एट की साउंड आएगी, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट इज टिक ऑन द इनकरेक्ट। अब यहां पे देखो ध्यान से, इनकरेक्ट लिखा है, यहां पे लिखा था करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही वाला, और इनकरेक्ट मतलब होता है रोंग वाला, तो रोंग वाले पे टिक मार्क करना है। तो रोंग वाला कौन सा है, देखो करते हैं। फिल, फिल है वर्ड हमारा, कौन सा है, फिल है, तो लास्ट में साउंड आनी चाहिए इल की, फिल, इल, तो यहां पे चिल, टिल, किल, और ये फील, ये है फील, तो ये फील हो गया, फील, ठीक है, और ये हो गया चिल, इसमें छोटी आएगी चिल, टिल, टिल, ऐसे। फील में आती है बड़ी ई की मात्रा, अगर हम इसको साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा आती है, तो किल, टिल और किल, चिल, इन ऊपर वाले तीनों में आएगी छोटी की मात्रा, लेकिन ये जो फील आया है इसमें आएगी बड़ी की मात्रा, तो इसलिए क्या रहेगा, इसमें साउंड आएगी लॉन्ग साउंड, यानी कि ये रहेगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड भरना है, तो नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाम होता है किसी का, ठीक है। तो चलिए, दिनेश इज अ नाइस डॉक्टर। दिनेश क्या है, एक डॉक्टर है। ही वर्क्स इन ए डैश, वो कहाँ पे काम करता है, उस नेमिंग वर्ड का नाम लिखना है, कहाँ पे काम करता है, डॉक्टर कहाँ पे काम करता है। डॉक्टर किचन में काम करता है, नहीं। प्लेग्राउंड में काम करता है, नहीं। हॉस्पिटल में काम करता है, दैट इज करेक्ट, तो यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्कूल में नहीं, स्कूल में नहीं होता, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वॉन्डर हैज 6 लेटर, चूज द करेक्ट वर्ड मेड बाय दीज लेटर्स। अब देखो जो वॉन्डर जो वर्ड है, WONDER, तो ये जो वॉन्डर है इसमें 6 लेटर्स हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से वॉन्डर जो वर्ड है उससे, वॉन्डर या वंडर, तो वंडर भी कह देते हैं, वॉन्डर भी कह देते हैं, बट एक्चुअल में वंडर रहेगा, ठीक है। तो वंडर जो है उसमें से, इनमें से कौन सा वर्ड जो है नहीं बनाया जा सकता। अब ध्यान से देखो, नहीं सॉरी, बनाया जाएगा, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो पहला आता है वैन, तो वैन, तो वैन में तो देखो, वैन में पहला ऑप्शन वैन है, WN, तो बेटा इसमें तो कहीं पे भी ए का यूज तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा रेड, तो रेड में देखो लास्ट में आर, अगर इनको उल्टा कर दूं RED, देखो आर भी आ गया, ई भी आ गया और डी भी आ गया, इसका मतलब रेड वाला करेक्ट हो गया। उसके बाद है नोल, NOL, तो देखो एन भी आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, NO भी आ गया, लेकिन एल नहीं है इसमें कहीं भी, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है अंडर, अंडर यू तो इसमें कहीं पे यूज हुआ ही नहीं है, क्योंकि अंडर की स्पेलिंग में तो UNDER आता है, तो यू तो यूज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। चूज द वर्ड दैट स्टार्ट विद द लास्ट लेटर ऑफ फाइटर। तो फाइटर का जो लास्ट लेटर है उससे स्टार्ट होने वाला क्या करो, एक वर्ड ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से, जो नीचे 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं ABCD। तो फाइटर का जो लास्ट लेटर है वो है R, तो R से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है। हीटर H से स्टार्ट होता है, गलत है, रॉन्ग। गिल्ड G से स्टार्ट होता है। R रेडी, तो R ये वाला R से स्टार्ट हो रहा है। 10 T से स्टार्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसने लास्ट लेटर बोला, ये बात ध्यान रखेंगे, लास्ट लेटर, ओके। तो लास्ट में क्या आता है, लास्ट में तो R है फाइटर में, R। उसके बाद है चूज द वर्ड दैट स्टार्ट विद द थर्ड लेटर ऑफ द फोन। तो फोन का थर्ड लेटर क्या होगा। अब देखो फोन की स्पेलिंग होती है PHONE, तो इसका थर्ड लेटर क्या है, O है, इधर से काउंट करो तो भी थर्ड है, इधर से काउंट करो तो भी थर्ड है, तो O से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है इसमें। तो ओसम तो A से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। O से अनियन ये बन जाता है, तो ये हो गया
एन से न्यूज़, एन से स्टार्ट हो रहा है, गलत है। एच से हॉर्न, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, हमें तो चाहिए था ओ वाला, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, टिक ऑन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको टिक करना है, जो कि क्या है, गिवन सेंटेंस में हमें यहाँ पे क्या भरना। देखो अब ऑप्शन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवनी इज अ नाइस प्लेयर। अवनी क्या है, एक अच्छी प्लेयर है, या अच्छी प्लेयर, या अच्छा प्लेयर है। वो अच्छी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, हमें पता ही नहीं, बताया ही नहीं गया लाइन में कि वो लड़का है कि लड़की है। अब जब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो लड़का है कि वो लड़की है। अब देखो सी गोज, तो जैसे ही तुमने यहाँ पे देखा सी, तो सी यूज होता है लड़की के लिए, सो वो एक लड़की है, अवनी लड़की है। गोज टू द प्ले ग्राउंड विद, किसके साथ जाती है, डैश फादर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहता है ही, वह फादर, नहीं, गलत है। एक्चुअल में दिस लाइन टेल्स अबाउट द पोजेशन, पोजेशन के बारे में बताती है कि भाई यानी कि वो अपने पापा के साथ जाती है, तो ही का मतलब तो वह होता है, तो ये तो गलत हो गया। हिज का मतलब होता है उसके या उसका, लेकिन हिज का प्रयोग, जो हिज होता है वो लड़के के लिए यूज किया जाता है, बॉय के लिए या मैन के लिए यूज किया जाता है, तो वो तो लड़की है, तो लड़की के लिए शी का मतलब वह, तो ये भी वह, ये भी नहीं बनता, हिज भी नहीं बनता, प्लस में बच गया बेटा हर, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा हर। तो जो हर होता है HER, हर, ये होता है, इसका मतलब भी होता है उसके या उसका या उसकी। ठीक है, तो लेकिन ये यूज होता है बेटा लड़की के लिए, शी यानी कि गर्ल के लिए, गर्ल या लेडी या वोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियों के लिए यूज होता है हर और लड़के के लिए यूज होता है हिज, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए लास्ट वर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चूज द करेक्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है या वर्ब भरनी है, वर्ड भरना है जो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से। ठीक है, तो कहता है रवनीत एंड हरलीन डैश गुड फ्रेंड्स। तो वो कहता है कि रवनीत एंड हरलीन डैश गुड फ्रेंड्स, रवनीत और हरलीन क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे दो हैं, एक रवलीन है और एक हरलीन है। तो जहां पर भी आपको, अब देखो पहला कहता है इज का प्रयोग होता है, यू विल यूज इज विद ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी के लिए यूज होता है इज का, तो इसका मतलब पहले वाला रॉन्ग। सेकंड इज आर, यस आर वो अच्छे दोस्त हैं, तो एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, यानी कि प्लूरल के लिए होता है यूज आर का, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है हमारा। लेकिन उसके बाद हम बाकी को भी यूज कर लेके देख लेते हैं, एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एम का यूज होता है हमेशा आई के साथ, अगर यहां पे आया होता आई एम अ गुड फ्रेंड, अगर ये होती लाइन, तो हम यहाँ पे आई के साथ यूज करते थे किसका, एम का, लेकिन आई तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो रवनीत और हरलीन है, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी वाज। तो वाज हमेशा ये होता है पास्ट टेंस के, जो टाइम जा चुका होता है उसके बारे में बताता है, और ये सिर्फ एक पर्सन के बारे में बताता है, सिंगुलर वन पर्सन के बारे में, सॉरी PERSON पर्सन, सिंगुलर नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वचन के बारे में बात करता है, बहुवचन के बारे में बात नहीं करता है, पास्ट टेंस के बारे में जो टाइम जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।